आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हर सुबह हम बताते हैं आपको आपकी राशियों का साथ में ग्रहों को लेकर चर्चा, किसी न किसी विशेष बात को लेकर चर्चा, और साथ में ही आपको संदेश देते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube के ऊपर रोजाना देख सकते हैं। और YouTube के ऊपर इस कार्यक्रम को देखने के लिए हमारे चैनल संदीप भारद्वाज एस्ट्रो या संदीप भारद्वाज राशिफल लेकर सर्च करें, उसे सब्सक्राइब करना न भूलें। और फेसबुक पर हमारा पेज एस्ट्रो संदीप भारद्वाज, उसे लाइक अवश्य करें। अब हम अपने कार्यक्रम सिटी सितारे, जो कि शनिवार शाम को 5:30 से 6:30 बजे तक चलता है, इस लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम को हम फेसबुक पर लाइव करते हैं। और इस लाइव कार्यक्रम में आप फ़ोन कॉल करके 1 घंटे में अपने फ्यूचर के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में कुछ भी जानना चाहें, अपनी कुंडली को लेकर कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो इस कार्यक्रम को आप हर एक शनिवार 5:30 से 6:30 बजे तक, चाहे आप इसे नवरंग चैनल के ऊपर देखें, चाहे हमारा नवरंग चैनल का जो पेज है नवरंग टीवी का, उसको भी आप उसके ऊपर देख सकते हैं, जहाँ इसे आप हमारे फेसबुक पेज एस्ट्रो संदीप भारद्वाज के ऊपर भी इसे देख सकते हैं। और हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। तो बात शुरू करेंगे आज के पंचांग की। 17 जून बुधवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय सुबह 5:27 पर, शाम को अस्त होंगे 7:29 पर। विक्रमी संवत 2077 परमादि नामक चल रहा है। कृष्ण पक्ष लगा हुआ है। तिथि एकादशी, नक्षत्र अश्विनी, योग अतिगण, सूर्य का भ्रमण मिथुन राशि में, चंद्रमा का भ्रमण मेष राशि में, और राहु काल का समय 12:28 से दोपहर 2:13 तक चलेगा। आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है और आज पड़ रही है योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी को भगवान नारायण की पूजा आराधना की जाती है। पुराणों के अनुसार आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी ही है। श्री नारायण भगवान विष्णु का ही नाम है। इस दिन व्रती रहकर भगवान नारायण की मूर्ति को स्नान करा के भोग लगाते हुए पुष्प, धूप, दीप से आरती उतारनी चाहिए। अन्य एकादशियों के समान ही भगवान विष्णु अथवा उनके लक्ष्मी नारायण रूप की पूजा, आराधना और दान आदि की क्रियाएं करें। गरीब ब्राह्मणों को दान देना लाभकारी होता है। इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और पीपल वृक्ष की काटने जैसे पाप तक से भी मुक्ति मिल जाती है। किसी के दिए हुए शाप का निवारण हो जाता है। इस व्रत को करने से व्रती इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त कर स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। ये एकादशी देह की समस्त आदि व्याधियों को नष्ट कर सुंदर रूप, गुण और यश देने वाली होती है। तो ये थी एकादशी को लेकर जानकारी। अगर आप इसके बारे में अधिक जानना चाहें तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। हमारा एड्रेस आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है। और आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और आते हुए मास्क लगा कर आएँ। अब बात करेंगे उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन। तो आपके जन्मदिन की आप सभी को हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आपकी आयु लंबी हो, आप सदा मुस्कुराते रहें और आपके हर कार्य पूर्ण हो, आपको हर क्षेत्र में विजय मिले, इस प्रकार की मंगल कामना। तो बृहस्पतिवार के दिन बेसन के लड्डू का दान, केले का दान, चने की दाल का दान, पीले वस्त्रों का दान, पीले फलों का दान अवश्य करना चाहिए। और गौशाला में तूड़ी आदि का दान अवश्य करना चाहिए। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। पीले रंग का रुमाल या पीले रंग का कपड़ा आज मतलब कल के दिन आप अवश्य पहने। और सूर्य नारायण भगवान को जल देते हुए 10 बार या 28 बार गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। तो साथ में ही आपको बता दें दिशाशूल के बारे में। और आज बुधवार है। बुधवार और शनिवार को उत्तर दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए। दिशाशूल होता है, अर्थात इन दिनों दिशाओं की यात्रा जो नहीं करनी चाहिए। हालांकि बुध को उत्तर दिशा का स्वामी होते हुए भी बुधवार को उत्तर दिशा की यात्रा निषेध है। विशेष यदि एक जगह से रवाना होकर उसी दिन गंतव्य स्थान पर पहुंच जाना तय हो तो ऐसी यात्रा में तिथि, बार, नक्षत्र, दिशा, शूलपति, शुभ, योगिनी आदि का विचार नहीं किया जाता। और यदि फिर भी किसी कारण आपको यात्रा करनी पड़ जाए और दिशाशूल भी हो तो आप
क्या उपाय करके जाएं? बुधवार के दिन खास करके अगर ऐसा हो तो आपको धनिया या तिल खाकर घर से चलना चाहिए और चलते हुए पूर्व की तरफ 7 कदम चलें, फिर आप उत्तर दिशा की ओर जा सकते हैं। तो ये था दिशाशूल। आज की विशेष बात में आपको बताएंगे कि मंगलकारी पेड़ के पूजन से गणेश जी आएंगे घर और आपके सुखों में होगी वृद्धि। कैसे? शास्त्रों में कहा गया है कि एक पेड़ 10 पुत्रों के समान होता है। पेड़ पौधे घर की सुंदरता के साथ साथ घर की सुख शांति में भी लाभकारी माने जाते हैं। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें घर में लगाने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। शमी का वृक्ष घर के ईशान कोण में लगाना लाभकारी माना गया है, क्योंकि शमी वृक्ष तेजस्विता एवं दृढ़ता का प्रतीक है। इसमें प्रकृति तौर पर अग्नि तत्व की प्रचुरता होती है, इसलिए इसे यज्ञ में अग्नि को प्रज्वलित करने हेतु शमी की लकड़ी के विभिन्न उपकरणों का निर्माण किया जाता है। आयुर्वेदिक दृष्टि में तो ये अत्यंत गुणकारी औषधि मानी गई है। धार्मिक मान्यताओं में शमी का वृक्ष बड़ा ही मंगलकारी माना गया है। लंका पर विजय होने के पश्चात श्री राम ने शमी पूजन किया था। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा का पूजन शमी वृक्ष के पत्तों से करने का शास्त्रों में विधान है। गणेश जी और शनिदेव दोनों को ही शमी बहुत प्रिय है। शमी के पेड़ की पूजा करने से शनिदेव और भगवान गणेश जी दोनों की कृपा प्राप्त की जा सकती है। शमी को वेन वृक्ष या पत्र भी कहा जाता है। इस पौधे में भगवान शिव स्वयं वास करते हैं, जो गणेश जी के पिता और शनिदेव के गुरु हैं। शमी पत्थर के उपाय करने से घर परिवार से अशांति को दूर भगाया जा सकता है। शमी वृक्ष की जड़ को विधि विधान पूर्वक घर लेकर आएं, उसे घर में रोपित कर नित्य उसका पूजन करें। ऐसा करने से गणेश जी आएंगे घर और शनिदेव जाएंगे घर से पार। और भगवान गणेश को शमी अर्पित करते समय निम्न मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। और ओम गं गणपते नमः, ओम वक्रतुंडमहाकाय कोटि सूर्य समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा, सर्व कार्येषु सर्वदा। और अगर आपको मुश्किल लगे तो केवल ओम गं गणपते नमः इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। जप के उपरांत मोदक और दुर्वा का भोग लगाएं, आरती करें। शमी के पौधे की जड़ को काले धागे में बांधकर गले या बाजू में धारण करें। ऐसा करने से शनिदेव से संबंधित जीवन में जितने भी विकार हों उनका शीघ्र ही निवारण हो जाता है। और गणेश पूजन करते समय शमी के कुछ पत्ते गणेश जी को अर्पित करने से घर में धन एवं सुख की वृद्धि होती है। और ये थी शमी के पेड़ को लेकर जानकारी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज का दिन थोड़ा उठा पटक वाला रहेगा। सेहत प्रातःकाल से नरम रहेगी। मन अकारण ही अशांत रहेगा। भावुकता भी स्वभाव में अधिक रहेगी, जिससे अन्य लोग आपकी भावनाओं का गलत लाभ उठा सकते हैं। आज किसी के ऊपर जल्दी विश्वास करना हानि कराएगा। सावधान रहें। धन संबंधित व्यवहार देखभाल कर एवं लिखकर ही करें। व्यवसाय आज आशा के अनुकूल नहीं रहेगा, परंतु खर्च अधिक रहने से आर्थिक संतुलन प्रभावित होगा। गृहस्थी में भी धन खर्च करने पर सुख की प्राप्ति हो सकती है। सायंकाल का समय अपेक्षाकृत आराम से बिताएंगे। वृषभ यानी कि टॉरस, आज आपको कार्य क्षेत्र पर कई व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु आत्मविश्वास बनाए रखें। सोची हुई योजनाएं अवश्य पूरी होंगी। कार्य आज थोड़े विलंब से शुरू होने के कारण पूर्ण होने में भी विलंब होगा। आर्थिक मामले इस वजह से प्रभावित हो सकते हैं। विपरीत लिंगीय व्यक्तियों के प्रति अधिक आकर्षण बेवजह परेशानी का कारण बनेगा। प्रेम प्रसंगों में किसी गलतफहमी के कारण अचानक दूरी आ सकती है। धन संबंधित व्यवहार के कारण असहजता रहेगी। नौकरी पेशा जातक भी कार्यस्थल पर असुरक्षित अनुभव करेंगे। अधिकारी वर्ग अकारण ही क्रोध कर सकते हैं। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन लाभ हानि बराबर रहेगी। किसी के ऊपर जरूरत से ज्यादा निर्भर ना रहें, हानि हो सकती है। कार्य व्यवसाय में आज किसी से धोखा मिलने की भी संभावना, सावधान रहें। व्यवसाय आशा के विपरीत रहेगा, फिर भी बीच बीच में थोड़ा बहुत धन आता रहेगा। आलस और लापरवाही के कारण कार्यों में विलंब होने से अधिकारियों की डांट सुननी पड़ सकती है और आज आपका मन कार्य करते हुए कहीं और लगा रहेगा। कर्क यानी कि कैंसर,
आज दिन का पहला भाग अशांत रहेगा। घरेलू समस्याओं के कारण मन विचलित बनेगा, जिससे कार्यों में चाहकर भी उत्साह नहीं दिखा पाएंगे। परिवार में किसी महिला के कारण गलतफहमी से विवाद हो सकता है। संतान का व्यवहार विपरीत रहेगा, परंतु दोपहर के बाद का समय लाभ दिला सकता है। इसके लिए व्यवसाय को पूरा समय देना जरूरी। कार्य क्षेत्र पर हास्य के अवसर मिलने से मन को राहत मिलेगी। धन लाभ अचानक होने से अधूरे कार्य पूर्ण कर पाएंगे। सिंह चने के लिए आज के दिन सम्मान हानि की संभावना अधिक है। प्रत्येक कार्य विशेषकर सामाजिक क्षेत्र पर अत्यंत सावधानी बरतें। किसी के कहे में आकर कोई भी अनैतिक कार्य ना करें। कार्य व्यवसाय में भी आज प्रलोभन के अवसर मिलेंगे, जिनमें शीघ्र लाभ हो सकता है, परंतु भविष्य में इनका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। व्यावसायिक क्षेत्र पर लाभ पाने के लिए व्यवहारिकता काम आएगी, इसलिए सब भाव में नरमी रखें। विरोधी आपके प्रयासों को विफल कर सकते हैं। जल्दबाजी में धन का निवेश ना करें। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन आप अति ईर्ष्यालु प्रवृत्ति से ग्रसित हो सकते हैं। इसी कारण घर एवं बाहर का वातावरण आज सामान्य रहेगा। हर कार्य में संदेह करना सहकर्मियों को अखरेगा। व्यापार में लाभ की संभावनाएं तो रहेंगी, परंतु आपकी व्यवहार शून्यता के चलते आर्थिक लाभ विलंब से होगा अथवा निरस्त हो सकता है। परिवार के बड़े सदस्य आपकी मनोदशा को समझकर आज शांत रहेंगे। नौकरी पेशा जातक कार्यों को जल्द पूर्ण करने में गलती कर सकते हैं। वही सामाजिक क्षेत्र में आज आपका योगदान बनने से सम्मान मिलेगा। आगे है निराशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਦੀਆਬਾਦ ਫਗਵਾੜਾ ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर्वप्रथम जरूरी सूचना आप लोगों के लिए। लॉकडाउन के बाद हमारा ऑफिस रेगुलर खुलने लगा है। अगर आप हमें मिलना चाहते हो अपने टेबे के अकॉर्डिंग, अगर आप घर बैठे ही फ़ोन के ऊपर हमारे साथ बातचीत करना चाहते हो, आपके पास आने का समय ना हो, तो आप गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम के थ्रू 500 का रिचार्ज करवाकर अपॉइंटमेंट बनाकर हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। अगर आप हमें ऑफिस में आकर मिलना चाहते हैं तो टेबा देखने की फीस मात्र 100 रुपया है। आप जब भी घर से चले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और घर से चलने से पहले मास्क अवश्य पहनें और अपने आप को सैनिटाइज करके ही हमारे ऑफिस में आएँ, जिससे आप भी सुरक्षित रहें और हम भी सुरक्षित रहें। तो इतनी जानकारी आप लोगों के लिए, और कई दर्शक हमारे साथ रोज़ नए जुड़ते हैं, उनको बता दें कि फगवाड़ा के पास हदियाबाद, और हदियाबाद में आप मेन बाज़ार में किसी से भी पूछ सकते हैं पंडित संदीप भारद्वाज। और नज़दीक जो लैंडमार्क है वो है बाबा पूरे शादी बोर्ड, उसके पास ही हमारा ऑफिस है, मेरा रेजिडेंस है, और आप कभी भी आ सकते हैं। आपका स्वागत है। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा की। आज आप अपने किए अधिकांश कार्यों से संतोष जाहिर करेंगे। पारिवारिक वातावरण आपके निर्णयों में समर्थन में रहेगा। आज विशेषकर महिलाएं परिवार में सक्रिय भागीदारी निभाएंगी। धन संबंधित समस्याओं को सुलझाने में आपको सहयोग करेंगी। आज आप लाभ हानि के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ेंगे।
लेकिन सुख भोग की मानसिकता अवश्य रहेगी। जनों से आनंददायक भेंट रहेगी। पड़ोसियों से किसी कारण बहस हो सकती है जिसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन लाभ की संभावनाएं बनते बनते अनिर्णय की स्थिति के कारण बिगड़ सकती हैं। कार्यों को अधिक ध्यान से करना जरूरी। लाभ पाने के लिए अधिक परिश्रम, मन को एकाग्रचित रखना पड़ेगा। प्रतिस्पर्धी अतिरिक्त प्रलोभन में आकर कार्य को बिगाड़ सकते हैं। फिर धन लाभ जरूरत के अनुसार हो पाएगा। आज आपकी महत्वाकांक्षाएं भी अधिक रहेंगी। पूरी ना होने पर बेवजह दुख होगा। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज के दिन आप अपना ध्यान जरूरी कार्यों पर एकाग्र करने का प्रयास करें, अन्यथा जहां लाभ होना है वहां हानि हो सकती है। मन अनैतिक कार्यों में अधिक भटकेगा। विषयोपभोग में अधिक रुचि रहने के कारण धन खर्च की परवाह नहीं करेंगे। मौज शौक पर अधिक खर्च रह सकते हैं। धन लाभ लापरवाही के चलते आगे के लिए टलेगा। व्यवसाय में निवेश अति आवश्यक होने पर ही करें। स्वयं अपने परिजनों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आज किसी की सेहत बिगड़ सकती है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज की परिस्थितियां पहले से बेहतर रहने वाली। नौकरी व्यवसाय में छोटी मेहनत से भी बड़ा लाभ हो सकता है, इसलिए सहकर्मी अथवा नौकरों के ऊपर आश्रित ना रहें। जितना संभव हो स्वयं की देखरेख में कार्य संपन्न करवाएं। सेहत में कुछ समय के लिए उतार चढ़ाव आने से कुछ समय के लिए बेचैनी अनुभव होगी। उदरशूल अथवा अन्य पेट संबंधित व्याधि के कारण असहजता बनी रहेगी। आज महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक खर्चीली रहेंगी। सरकारी एवं जमीनी कार्यों आगे के लिए टलेंगे, जिससे समय एवं धन नष्ट होगा। लोग आपके नरम स्वभाव का फायदा उठा सकते हैं। गृहस्थ जीवन में थोड़ी बहस होगी परंतु शांति बनी रहेगी। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज का दिन सरकारी कार्यों के लिए विशेष लाभदायक। किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता अथवा रुके हुए कार्य आज अवश्य आगे बढ़ेंगे, लेकिन अधिक प्रयास के बाद ही। व्यवसाय में आज प्रतिस्पर्धा कम रहने से लाभ की संभावनाएं अधिक। आस पास से बैर विरोध मिटेगा, लेकिन अभिमानी स्वभाव रहेगा। आज आप किसी से भी मधुर वाणी द्वारा आसानी से काम निकलवा सकते हैं। अधिकारी वर्ग आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाएंगे। दोपहर के समय अचानक यात्रा से थोड़ी थकान हो सकती है। मीन यानी कि पाइसेस, आज का दिन मंगलदायक रहेगा। धर्म कर्म में रुचि रहेगी। धार्मिक दान पुण्य के अवसर मिलेंगे, परंतु व्यवसायिक क्षेत्र पर विलंब अथवा अन्य किसी प्रतिबंध के कारण लाभ की अनुबंध हाथ से निकल सकते हैं। इससे ज़्यादा महत्व नहीं देंगे। आज आलस एवं कार्यों के प्रति उत्साह की कमी भी रहेगी। फिर भी घरेलू कार्यों की भरमार रहेगी। इनमें से भी कुछ अधूरे रह सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र पर उन्नति करेंगे। नए लाभ के संबंध बनाने की कोशिश सफल होगी। वहीं पारिवारिक वातावरण गरिमा में रहेगा। लोग आपके पारिवारिक आचरण की मिसाल देंगे। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।